हथियारे छट जाएंगे सब, हाँ इसकी तमहीद है ये। जल जल की उम्मीद है ये, एक नया खुर्शीद है ये। हथियारे छट जाएंगे सब, हाँ इसकी तमहीद है ये। अब ये घर घर मुफलिसी बेरोजगारी कब तलक हमसे ली जाएगी, आखिर रंगदारी कब तलक आजमाई जाएगी हिम्मत हमारी कब तलक। देखते जाए हम अपने जख्मकारी कब तलक। ऐ मुसलमानों तुम्हारी बेवकारी कब तलक। नौजवानों अब तुम्हें बेदार होना चाहिए। पार्टी इस्लाम अब की बार होना चाहिए, और आसिफ शेख सा सालार होना चाहिए। पार्टी इस्लाम जन की उम्मीद है ये, एक नया खुर्शीद है ये। हथियारे छट जाएंगे सब, हाँ इसकी तमहीद है ये। जन जन की उम्मीद है ये, एक नया खुर्शीद है ये। हथियारे छट जाएंगे सब, हाँ इसकी तमहीद है ये। बेबसी बेरोजगारी खत्म करना है, उठो ये सियासी रंगदारी खत्म करना है, उठो मुश्किलें सारों की सारी खत्म करना है, उठो छोड़कर फरियाद अब ललकार होना चाहिए। वंचितों पिछड़ों की मजदूरों की ये आवाज है, सारे कमजोरों की मजलूमों की ये आवाज है। बेबसों की और मजबूरों की ये आवाज है। अब अंधेरे सबसे पहले मैं वार्ड नंबर 8 के उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और निहाल अहमद हाजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज पार्टी के अलीशान बोर्ड का राब्ता ऑफिस का बोर्ड का आप लोग इफ्तिताह करवाया। दोस्तों और साथियों, इलेक्शन 15 जनवरी को होगा और मालीगंज शहर कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हमारे लिए, शहर के लिए बहुत अहमियत का इलेक्शन है। आप लोगों को पता है, हम लोगों ने बहुत से इलेक्शन देखे, आप लोगों ने कई इलेक्शन लड़े, आप लोगों ने हमेशा शहीद अब्दुल हमीद रोड के तमाम ही नौजवान साथियों ने, बुजुर्गों ने, माँ और बहनों ने हर वक्त शेख रशीद साहब ने जो उम्मीदवार शेख रशीद साहब ने उतारे, आप लोगों ने कामयाब किया और शहर ने भी कामयाब किया। हमेशा आप लोगों ने ताकत देने का काम किया, शहर ने ताकत देने का काम किया। हर 5 साल के बाद इलेक्शन आता है और चला जाता है। 15 जनवरी का इलेक्शन ये शहर के लिए, मुसलमानों के लिए, शहर की आवाम के लिए बहुत अहमियत का है। पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, असेंबली का इलेक्शन हुआ। पार्लियामेंट के इलेक्शन में तो हम लोगों ने मिलकर एक तरफा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को 2 लाख वोट दिया, एमपी बनाया। उसके बाद से
हमारे शहर को फिरका परस्तों ने टारगेट करने का काम किया। ये हिंदुस्तान के अंदर ऐसी वोट नहीं हुई जो पूरे मुल्क के अंदर चर्चा का अगर कोई विषय रहा, चर्चा हुई तो मालेगांव शहर सेंट्रल असेंबली हल्के की हुई, हमारी हुई। और उसके बाद फिरका परस्तों ने हमारे शहर को टारगेट करने का काम किया। एसआईटी बन गई। हम लोगों पर इल्जाम आया कि बांग्लादेशी को हम लोग छुपाते हैं। हम पर इल्जाम आया कि हम रोहिंग्या को छुपाते हैं। हमारे जन्म दाखिले को रद्द कर दिया गया। एसआईटी बनती है, कई नौजवानों को जेल डाल दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। मां बहने जेल, सेंट्रल जेल जाकर आई। 3000 से ज्यादा जन्म दाखिले रद्द कर दिए गए। आज भी कई नौजवान जेल में हैं। हम लोगों ने लड़ा एसआईटी से, सरकार से, प्रेस पार्टियों से, तंजीमों से हम लोगों ने लड़ने का काम किया और आज भी हम लोग लड़ रहे हैं। ये बात यहां नहीं रुकने वाली। झोपड़पट्टी को उखाड़ने का काम, बुलडोजर लगाने का काम ये शहर के अंदर किया जा रहा था, उसको रोकने का काम हम लोगों ने किया। लैंड जिहाद, लव जिहाद के नाम से हमको बदनाम किया गया, टारगेट किया गया। अगर 1 साल में किसी ने आवाज उठाई तो समाजवादी पार्टी और हमारी अपनी पार्टी और माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने आवाज उठाई। एसआईआर आएगा, एसआईआर का सर्वे शुरू होगा। अहमियत इसलिए इलेक्शन की है, कॉर्पोरेशन के अगर फिरका प्रेस ताकतों का कब्जा हो गया और एसआईआर का लिए सर्वे होगा तो आपसे सबूत मांगे जाएगा। 2002 की यादी मांगी जाएगी। की यादी में आपका नाम आया नहीं, वो मांगा जाएगा। 2002 की यादी में जिस तरीके से नाम लिखा हुआ है, आज की यादी में वो नाम लिखा है या नहीं। आपका आधार कार्ड मांगा जाएगा, आपका पैन कार्ड मांगा जाएगा, आपका बैंक का पासबुक मांगा जाएगा, आपका राशन कार्ड मांगा जाएगा, आपका इलेक्शन कार्ड मांगा जाएगा, आपका जन्म दाखिला मांगा जाएगा, आपका एलसी मांगा जाएगा। और सिर्फ आप लोगों से नहीं, मालेगांव शहर महाराष्ट्र के हर वो शख्स से मांगा जाएगा जो इस महाराष्ट्र में रहता है, वो गरीब हो या अमीर हो। शेख आसिफ का भी सर्वे होगा, आप लोगों का भी सर्वे होगा। अगर उसमें अगर आप लोग सबूत नहीं दे पाए, सबूत नहीं पेश कर पाए, तो आपका नाम डिलीट कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। आप लोगों ने देखा कि बिहार में 70 लाख लोगों का नाम काट दिया गया। 70 लाख लोग। अभी 10 रियासतों के अंदर सर्वे चल रहे, इस देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर। वहां खत्म होगा, महाराष्ट्र में शुरू होने वाला इलेक्शन के बाद। आपकी मदद कौन करेगा? कौन मदद करेगा? शोभा बच्चाओं ने मदद नहीं की, मुसीबत आई, आवाज नहीं उठाई पार्लियामेंट में। शहर के एमएलए साहब ने भी 1 साल गुजर गया, कोई आवाज नहीं उठाई।
कोई मदद करने नहीं आए, आपकी मदद कौन करेगा? हम अगर आज आपके सामने वोट मांगने के लिए आए हैं, अपील करने के लिए आए हैं, तो ये वादा भी करने के लिए मैं आया हूं कि अगर हमारा पैनल आप चुनकर दोगे, वार्ड नंबर 7 समाजवादी का पैनल चुनकर दोगे, शहर के अंदर हमारा इख्तियार आप दोगे, मेयर हमारा दोगे, तो आज मैं आपसे वादा करने आया हूं कि आप लोगों के वार्ड में, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में हम हेल्पलाइन सेंटर शुरू करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपका सर्वे करवाएंगे, आपके पेपर दुरुस्त करने का काम हम सब मिलकर करने का, हम सब मिलकर आप लोगों की मदद करेंगे, आप लोगों का पेपर वगैरह दुरुस्त करवा के आपका सर्वे मुकम्मल हो, सर्वे में आपका नाम आए, ये हमारी अपनी कोशिश होगी। कॉर्पोरेशन के टीचर सर्वे करेंगे, कॉर्पोरेशन के कर्मचारी सर्वे करेंगे। अगर फिर गैस ताकतें बैठी तो वो सर्वे नामुकम्मल होगा। आपका घर अगर सर्वे करने के लिए आज गली में आपके सर्वे करने वाले आएंगे, आपके घर में काला होगा, वो छोड़कर आगे चले जाएंगे। आप बाहर गांव जाएंगे, आपका सर्वे में नाम नहीं आएगा, आपका सर्वे नहीं होगा, यादी चली जाएगी, बाद में जब यादी आएगी तो आपका नाम कट जाएगा। तो वहां पर इख्तियार इन लोगों को चाहिए कि आप लोगों का एक मुकम्मल सर्वे होना चाहिए, एक एक शख्स का सर्वे होना चाहिए। इसके लिए कॉर्पोरेशन जरूरी है। जिन लोगों के जन्म दाखिले रद्द कर दिए गए, जो जन्म दाखिले रद्द हुए उसको दोबारा आप लोगों को देना, दोबारा उसकी मंजूरी करवाना, उसको बहाल करने का काम वहां पर बैठकर हम ही लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग ये इलेक्शन को अगर पार्टी के बीच में सोचोगे तो ये पार्टी के बीच में इलेक्शन नहीं है। अगर आप सोचोगे कि लीडर के बीच में इलेक्शन है, ये लीडर के बीच में इलेक्शन नहीं है, ये शहर को बचाने का इलेक्शन है। ये बात आप लोग याद रखें। इलेक्शन के स्टेज लगेंगे, अलग अलग लोग, अलग अलग पार्टियां आपके मोहल्ले में आएगी, इस रोड के ऊपर आएगी, आपसे वोट मांगने आएगी, आपको बांटने का काम करेगी, आपको छूट फसाद बोला जाएगा, एक मर्तबा फिर आपको धोखा देने का काम किया जाएगा। ये आप याद रखना मेरी बात। आज शहर में चर्चा है, शहर में चर्चा है इस्लामपुरे में, शहर में चर्चा है इस्लामाबाद में, शहर में चर्चा है नयापुरे की भी, शहर में चर्चा है हिमायन के लीडरों के नाम की कि टिकट किस तरीके से बेचे गए। हमने वैसा नहीं किया। धोखा है ये, धोखा। अब उसको भुलाने के लिए झूठ फसाद बोला जाएगा, आपको बांटने का काम किया जाएगा। ये पब्लिक को सब भूल जाए, उनकी गलतियां भूल जाए, उनकी नाकामी भूल जाए और आपको अलग रास्ते पे ले जाने की कोशिश की जाएगी। आपकी जिम्मेदारी है, ये इलेक्शन को समझना है। ये आपके परिवार की का इलेक्शन है, मेरे परिवार का इलेक्शन है, ये शहर की बकाया का इलेक्शन है, ये शहर को बचाने का इलेक्शन है। हमारी लड़ाई फिरका परस्त ताकतों से है, हम उनसे लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। तो शहर को कौन बचा सकता, कौन आपकी जिम्मेदारी उठा सकता है, कौन फिरका परस्तों से लड़ सकता है, ये बात का फैसला आप लोगों को करना होगा। मैं आज ज्यादा नहीं बोलता हूं, लेकिन एक बात की अपील करता हूं। वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 7, अगर आपका घर दयानी में होगा, खास तौर पर वार्ड नंबर 2 में, तो आप अपने रिश्तेदारों को वहां पर बोले, आपके दोस्तों को बोले, आपके ताल्लुकात में बोले,
कि वहां का इलेक्शन बहुत अहमियत का इलेक्शन है। 2 नंबर वार्ड हमारी पार्टी का सीधा मुकाबला फिरकापरस्त ताकतों से वहां पर एक साजिश रची गई। वहां पर उम्मीदवारों का पैनल खड़ा किया गया कि वोट का बंटवारा हो जाए। अगर वोट का बंटवारा हुआ तो वहां पर पैनल फिरकापरस्त पार्टियों का आएगा। हम बहुत ताकत से लड़ने के लिए उतरने वाले हैं। वहां पर भी आपको मेहनत करना है, 8 नंबर में भी करना है, 7 नंबर में भी करना है। हमारा समाजवादी पार्टी से गठबंधन है और फाइनल टू फाइनल आपको वोट देना है और कामयाब करना है। अल्लाह का करम है, शहर में हालात बहुत अच्छे हैं, शहर में हालात साजगार है। आप लोग ये महसूस कर रहे होंगे और हमें उम्मीद है, इसलिए हम लोग आज से आपके बीच आए, आपसे वोट मांग रहे हैं। उसकी वजह है बुनियादी कि हम ये चाहते हैं कि हमारी फिल्म जल्दी आए, हम हमारे बूते पर सेकुलर फ्रंट मेयर बनाए। ये हमारी अपनी सोच है, हमारी ये तैयारी है। अगर आपने मुकम्मल अक्सरियत शहर में नहीं दी, आपने मुकम्मल अक्सरियत नहीं दी, हमारे बलबूते पर हम इख्तियार हासिल करना चाहते, अगर आप तो हमको कहीं जाकर हाथ ना फैलाना पड़े, किसी को पार्टनर ना लेना पड़े। इख्तियार के लिए अगर फुल अक्सरियत आप दोगे तो हम मुकम्मल तौर पर आपकी मदद कर सकते हैं। जो चाहे हम एक फैसला ले सकते हैं वहां बैठकर, जो चाहे हमारे शहर के लिए कानून बना सकते हैं, जो चाहे हम वो कर सकते हैं। अगर इख्तियार में दूसरे की हिस्सेदारी होगी तो वहां पर हम लोगों को कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ता है। तो ये बात नहीं होना चाहिए। फुल अक्सरियत आप लोग आपने अजमा लिया एमएलए साहब को लेकर, कोई हासिल नहीं है, कोई फायदा नहीं है। पूरी तरीके से सिर्फ करप्शन, रुपये जमा करना, टिकट के नाम पर वर्करों से, उम्मीदवारों से, बस यही धंधा ये शहर के अंदर चलते आ रहे 2007 से आज तक। गुमराह किया गया, चाहे वो पक्के वार्ड को भी गुमराह किया गया, कच्चे वार्ड को भी गुमराह किया गया, और आखिर इस तरीके से झूठ फसाद बोला जाएगा, लेकिन नुकसान होगा। मदद करने के लिए हम ही लोग आपके वार्ड में आएंगे, हमारे ही जिम्मेदार, हमारे ही कॉर्पोरेटर, हमारे ही वर्कर आप तक आकर मदद करेंगे। कोई एमएलए साहब या एमपी आकर आपकी मदद नहीं करेगी, ये बात आपको याद रखना है। मैं आपसे अपील करता हूं कि 15 जनवरी के होने वाले चुनाव को आप लोग फाइनल टू फाइनल वोट दें और तमाम उम्मीदवारों को आप लोग कामयाब करें। इंशाअल्लाह 3 तारीख शनिचर के दिन आपको सिंबल मिल जाएगा, हमारे उम्मीदवारों का निशान मिल जाएगा, और उस निशान पर आपको वोट देकर कामयाब करना है। फिर आखिर में मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी बात खत्म करता हूं। सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, भाई जो गुजारिश है कि आप सभी लोग पर प्रोग्राम शुरू हो चुका है। आज की इस मीटिंग के सदर और इस मीटिंग में तशरीफ फरमा हमारे अपने लीडर आसिफ शेख रशीद साहब, वार्ड नंबर 8 कुसुम्बर रोड के तमामी जिम्मेदारान, ओहदेदारान और इस मीटिंग में आए हुए तमामी दोस्तों, साथियों। कारपोरेशन इलेक्शन आ चुके हैं। कारपोरेशन इलेक्शन के तय हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम बेदारी के साथ कारपोरेशन इलेक्शन में हिकमत अमली के साथ फिरका परस्त ताकतों को कारपोरेशन से दूर रखने के लिए वोट करें।
आज आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से हमारे अपने शहर में फिरका परस्त ताकतें नित नई मुसीबतें लाए। ये सिर्फ हमारे शहर का हाल नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके से माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है। हमारे अपने शहर में कई एक मसाइल है, जैसे कि एसआईटी के मसाइल, उसके बाद में लैंड जिहाद के मामले, कहीं पे लव जिहाद के मामले, और कहीं पे फेक करेंसी के नाम पर मुसलमान नौजवानों को मुजरिम करार के उन्हें परेशानियों में मुब्तला किया जा रहा है और कैद की और जेल के अंदर उनको भर दिया जा रहा है। यहां तक कि एसआईटी के मामले में और जन्म दाखिले के मामले में तो हमारी खवातीन भी जेलों के अंदर रही। अगर आसिफ शेख रशीद साहब माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का कयाम नहीं करते तो आज इस शहर के हालात बद से बदतरीन हो सकते थे। इसलिए हमें सोचना और समझना होगा कि हमें हमारी अपनी कौम की बका के लिए, हमारे अपने बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए हमें इस्लाम पार्टी को और इस्लाम पार्टी के और उसी के साथ में सेकुलर फ्रंट के तमाम उम्मीदवारों को पूरे शहर भर से भारी अक्सरियत में वोट देकर उन्हें कामयाब करना है, ताकि हम अपने दम पर सेकुलर फ्रंट का, इस्लाम पार्टी का मेयर कारपोरेशन में बैठा सके। कारपोरेशन में अगर फिरका परस्तों से साठगांठ करने वालों की मेजॉरिटी आएगी तो आप सभी जानते हैं कि कौम को सौदा फिरका परस्तों के हाथों हो जाएगा और फिर इनके मुसीबतें हमारे ऊपर, हमारी कौम के ऊपर आ रही है, इसमें मजीद इजाफा होगा। आगे एसआईआर के मसाइल है, उसके आगे एनआरसी के भी मसाइल हमारे सामने आएंगे। ऐसे में हमारी मदद करने वाली मेजॉरिटी और कौम और मिल्लत से हमदर्दी रखने वाली पार्टी का मेयर, इस्लाम पार्टी का मेयर कारपोरेशन में बैठना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आप सभी से और यूट्यूब के जरिए तमाम इस शहर की आवाम से ये अपील करना चाहता हूं कि आप पूरे मालेगांव शहर में सेकुलर फ्रंट के और इस्लाम पार्टी के जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं उन्हें भारी अक्सरियत से वोट देकर कामयाब करें और कारपोरेशन में हमारा मेयर बैठाए, ताकि हम अपनी बका की लड़ाई लड़ सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के इस मीटिंग के सदर मोहम्मद मुस्तफा पहलवान और हमारे लीडर शेख आसिफ साहब मंच पे बैठे हुए हमारे सभी जिम्मेदार और इस्लाम सुनी से हमको टिकट दिया गया है। सलीम अनवर साहब, जलील हाजी साहब, अज्जुल हसन वाला साहब और मैं खुद निहाल अहमद मोहम्मद सुलेमान। मैं सबसे पहले शेख आसिफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, पार्टी के जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ, पार्लियामेंट की बड़ी बेटी से जिम्मेदारान है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जैसे कि महमूद शाह साहब, अतीक भाई, फिरोज तिलावर, हमारे निसार भैया, छोटो मोबाइल, इन्होंने जो ग्राउंड इखलास साहब ग्राउंड रिपोर्ट और आम की रिपोर्ट के मुताबिक हमारी पार्टी के जो जिम्मेदारान थे, जो हमारे सदस्य थे, उन तक रिपोर्ट पहुंचाई और उस रिपोर्ट के मुताबिक वो आम की राय लेकर वो रिपोर्ट वहां पहुंची और उसमें हमको टिकट दिया गया। तो मैं मेरे वार्ड की माँ बहनों से, नौजवानों का, बुजुर्गों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे जैसे कॉर्पोरेटरों को दोबारा खिदमत करने का मौका दिया। और मैं इस वार्डों की आवाम को बोलना चाहूंगा कि आप लोगों से, जिम्मेदारों से मेरी गुजारिश है कि जिस तरह इस वार्ड नंबर 8 में पैनल चला है, उसी तरह इस बार भी पैनल निकालने की कोशिश होना चाहिए। ऐसा नहीं हम 162 से आ रहे हैं, आजाद उम्मीदवार भी है, एमआईएम के उम्मीदवार भी है, तो ये यादी हमारा 8 नंबर वार्ड में जो है 26 से 27 यादी है। हर पेटी वाइज हमको पूरा रिकॉर्ड पोलिंग होने के बाद काउंटिंग जब हो जाती है तो हमको मालूम पड़ता है, और हम 162 वोट से असेंबली हारे हैं।
तो इस वार्ड की आवाम पे, इस वार्ड पे हमारे लीडर को बहुत भरोसा इत्तेमाद है। कल हम आजाद दूसरी पार्टियों को वोट देकर वोट का अगर बर्बाद करेंगे तो हमको ये नहीं, हमारे लीडर को एहसास होना चाहिए कि 165 वोट कहीं यही लोग ने तो कहीं नहीं दी है। इसके लिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग पूरी पूरी वोट पैनल टू पैनल लाने की कोशिश कीजिए। और मैं तमाम ही लोग इस मीटिंग में आए हुए हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं और बुजुर्ग और जिम्मेदारान का भी शुक्रिया अदा करता हूं। अस्सलाम वालेकुम।